बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी 3 करोड़ 40 लाख रुपया लेकर के अपने लोगों को टिकट बेचती हैं। दैनिक भास्कर का यह दावा है, दैनिक भास्कर का कहना है कि उसने स्टिंग ऑपरेशन किया है। लेकिन अब जो रिपोर्ट, जो डेटा आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं वो अहम है और दैनिक भास्कर का ये जो तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन है उसकी पोल खोल देगा। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और हर एक प्रत्याशी मायावती जी से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद ही उसे टिकट दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 403 गुणे 5 लाख, जवाब आता दोस्तों 20 करोड़ 15 लाख रुपया सिर्फ मायावती जी मिलने के लिए ले लेती हैं। ये आप लोग नंबर याद रखिएगा, 20 करोड़ 15 लाख। चलिए अब 3 करोड़ 35 लाख गुणे 403, तो जवाब आता है 13 अरब 5 करोड़ 5 लाख। और अगर हम दोनों को मिला दें 13 अरब 25 करोड़ 20 लाख रुपया मायावती जी हर एक विधानसभा चुनाव में कमा लेती हैं। किसके जरिए? टिकट को बेच करके। इसका मतलब यह है बहुजन समाज पार्टी 2022 में भी टिकट तो जरूर बेची होगी। तो 13 अरब, चलिए हम इसको 12 अरब मान लेते हैं तो भी हो गया 25 अरब। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, उसमें कुछ नहीं तो 10-5 अरब तो कमाया ही होगा। तो कितना हो गया? 25 अरब मान लेते हैं, लगभग जो है कि 18-19 साल पहले की बात है। तो भी हो गया 30 अरब रुपया। बसपा के पास 30 अरब रुपया तो होना चाहिए था ना। जब मैं वेबसाइट पर गया, मैंने डाला गूगल पर बहुजन समाज पार्टी की टोटल नेटवर्थ कितनी है, बसपा के पास कुल कितना पैसा है, तो मुझे जवाब मिला दोस्तों। वो जवाब बहुत चौंका देने वाला है। एडीआर का कहना है कि बसपा के पास कुल संपत्ति 739 करोड़ की है, महज 739 करोड़। और स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और ये संपत्ति है, ये नगद पैसा नहीं रखा गया दोस्तों, चल और अचल दोनों मिला करके। मतलब जो मायावती जी का खुद का घर है, जो बसपा की और तमाम संपत्तियां हैं लखनऊ में, मॉल एवेन्यू में, सबको जोड़ करके उसकी रकम आंकी गई 739.14 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2023 का ये डेटा है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो रिपोर्ट पेश किया, 10,000 करोड़, उसके पास 10,000 करोड़ नगद है, बैंक बैलेंस है। और संपत्तियों की बात ही मत कीजिए, हर एक जिले में 5 स्टार होटल की तरह भाजपा के कार्यालय बने हुए हैं। उसका जिक्र कोई नहीं करता। मायावती जी का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मायावती जी दलित समाज से आती हैं, मायावती जी बहुजन हैं, मायावती जी अडानी, अंबानी या किसी बीफ कंपनी से कोई चंदा नहीं लेती हैं। और इसीलिए बसपा का स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। विश्वनाथ पाल नामक आदमी जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस आदमी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा देना चाहिए। मेरा मानना है कि यह आदमी बसपा के लिए नासूर बन चुका है। यह आदमी बसपा को कभी फायदा नहीं बल्कि बसपा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। विश्वनाथ पाल जी, कान खोलकर सुन लीजिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप ऐसे डील कर रहे हैं, मतलब कहना क्या चाहते हैं? और जो बॉडी लैंग्वेज है विश्वनाथ
पाल की। मुझे लग रहा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन विश्वनाथ पाल ने खुद करवाया है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक विश्वनाथ पाल थाने पहुंच गए होते और कानूनी कार्रवाई कर दिए होते। बहुजन समाज पार्टी ने क्या क्या काम किए उसकी चर्चा कोई नहीं करता। बहुजन महापुरुषों को बहन जी ने किस प्रकार जिंदा किया उसकी चर्चा कोई नहीं करता। लेकिन दलित होने की सजा बार बार बहन जी को दी जा रही है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ नाम रखना चाहता हूं। नाम है दोस्तों घनश्याम चंद्र खरवार, नाम है लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, कमलाकांत गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इनकी हैसियत पहले क्या थी, इनकी औकात क्या थी जब ये लोग बसपा में नहीं थे। तमाम नेताओं ने ऑफ कैमरा मुझसे बताया कि कोई चूहा मारने की दवाई बेचता था और कितने ऐसे नेता थे जिनकी पत्नियां पूछती थी कि बताओ आज तो घर में कुछ है ही नहीं, आज तवा कैसे गर्म होगा। मायावती जी ने उन लोगों को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा। उनकी हैसियत थी। मायावती जी को 2-3-5 करोड़ रुपया वे लोग दे पाते। सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया जा रहा है। बसपा लगभग 16-17 सालों से सत्ता से बाहर है और टिकट के दाम नहीं घट रहे हैं। तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि सेल लगी हुई है 50% पर, वरना बसपा 10 करोड़ में 10 से 12 करोड़ में टिकट बेचा करती थी। लेकिन टिकट तो बेच दिया, पैसा गया कहां? पैसा किसके पास है? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं है क्या? वे लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसने ही 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टर लगाए थे, ना दलितों की रानी ना माया का जाल। और इसे दलित अपमान से, दलित सम्मान से जोड़ करके देखा गया था। कहा गया था दलितों का सम्मान बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बल्कि दलितों को अपमानित किया जा रहा है। दलितों की रानी मायावती जी को दैनिक भास्कर बताता था। और मैं तो कहता हूं बसपा को खुल के मैदान में आना चाहिए, बोलना चाहिए, जी हां हम पैसा लेते हैं, बिना पैसों की पार्टी नहीं चलती है। बाम सेफ न्यूज है, पैसा लेता ना आप लोगों से, डोनेशन मांगता है ना भाई साहब। जो तमाम कर्मचारी हैं, जो लाइट है, ऑफिस का खर्चा है, एसी का बिल है, जो बिजली का बिल आता है, कहां से आएगा? सामाजिक काम कर रहे हैं तो सामाजिक काम, आपका काम आपके ही पैसों से होगा। बहुत कट टू कट बोल रहा हूं मैं। चलिए मायावती जी सबको फ्री में टिकट दे दे। आप उदाहरण के तौर पर ये मान सकते हैं कि सयानी घोष टीएमसी वाली, उनको ममता बनर्जी ने फ्री में चुनाव लड़ा दिया, पैसा नहीं लिया, मान लिया जाए। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने उठाया और कहां से कहां पहुंचा दिया। इन लोगों ने अपने नेताओं को ठगा है, लात मारी है, विचारधारा बदल लिया, पार्टी बदल ली। कहती थी ना मदीना काबा का नाम लेती थी, और आज भाजपा और सयानी घोष दोनों साथ बैठ करके चाय पी रहे हैं। राघव चड्ढा सयानी घोष के साथ चाय पी रही है। सयानी घोष कहा करती थी मैं कोई राघव चड्ढा थोड़ी ना हूं जो चड्ढी पहन लूं, मतलब आरएस चड्ढी की बात हो रही थी। वहां पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि वहां पर मामला ब्राह्मणों का है, ठाकुरों का है, दलितों का नहीं है। और यहां पर मामला दलित का है। मायावती जी दलित समाज से आती हैं, बहुजन समाज से आती हैं, इसीलिए बहन जी को टारगेट किया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किसका किया? अनुप्रिया पटेल की पार्टी का, निषाद की पार्टी का, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का।
भाजपा का अब तक क्यों नहीं किया? योगी आदित्यनाथ का जाकर के स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाए दैनिक भास्कर, तो मैं मानूंगा दैनिक भास्कर के पास रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाए, स्टिंग ऑपरेशन करके लाए। पत्रकारों के पास कुछ ज्यादा एक्सेस होता है, मेरे पास भी एक्सेस है, पहुंचना बड़ी बात नहीं है, करके दिखाए, लाल कर देंगे लाल। तो ओवरऑल यही है कि बहुजन पार्टियों को खत्म करना है, बहुजन समाज की राजनीति को खत्म करना है। और ये लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वे लोग पीछे झाड़ू बांधें और गले में हांडी बांधें। दैनिक भास्कर का मालिक कौन है, उसका राष्ट्रीय संपादक कौन है, जाकर के पता कीजिएगा। बनिया और ब्राह्मण के अलावा कोई तीसरा नहीं निकलेगा। और ब्राह्मण बनिया कभी ये नहीं चाहेगा कि बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ें, सत्ता में आएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि किस प्रकार से बहन जी को बदनाम किया जा रहा है। और ये भी बताइए कि बसपा में सुधार की जरूरत है, प्रवक्ता रखना चाहिए, खंडन करना चाहिए, वरना ये लोग यूं ही बदनाम करते रहेंगे। धन्यवाद।